बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जो मकसद ज़िंदगी लेकर ये मजलिस ये फ़र्श अज़ा बिछाया गया, खुदा उन मकासद में भी हम सबको कामयाबियाँ कामरानियाँ नसीब फरमा दें। मजलिस तरहीम है। तरहीम का मतलब एक ऐसी मजलिस जो बाइसे रहमत हो, और ये रहमत यक तरफ़ा रहमत नहीं है, दो तरफ़ा रहमत है। मतलब जो मजलिस में आया उसके लिए भी रहमत है और जिसके लिए मजलिस रखी गई उसके लिए भी बाइसे रहमत है। और ये रहमत है किसकी वजह से? इमाम हुसैन की वजह से। क्योंकि मजालिस का कल्चर न किसी और मकतब में है न किसी और मजहब में है। हाँ, मरहूमीन दुनिया से चले जाते हैं, कुरान की तिलावत की जाती है, वो बाइस रहमत है। लेकिन ये वाहिद मकतब है कि जहाँ पे जिक्र कुरान भी होता है, जिक्र खुदा भी होता है, जिक्र मोहम्मद भी होता है और जिक्र आले मोहम्मद भी होता है। और ये कमाल सिर्फ अहले बैत के चाहने वाले का कमाल है कि जब वो जिंदा होता है तब भी जिक्र कराता है, और जब दुनिया से चला जाता है तो तरहीम के नाम से फिर दोबारा से अहले बैत का जिक्र कराता है। हाँ? वरना दुनिया में जितने भी गैर शिया हैं अहले बैत के चाहने वाले हैं। आपको क्रिश्चियन मिलेंगे, आपको अहले सुन्नत मिलेंगे, लेकिन वो तब तक जिक्र करते हैं जब तक जिंदा हैं। ये सिर्फ मकतब अहले बैत की ट्रेनिंग है कि जिंदा भी हो तब भी जिक्र कराओ, और दुनिया से जाओ तो ऐसी औलाद बना के जाओ कि उनके बाद भी जिक्र अहले बैत कराती रहे। हाँ। मजलिस तरहीम शऊर के लिए है कि हर इंसान जो मजलिस में आता है उसे कुछ बातें याद दिलाई जाती हैं कि जिस तरह जाने वाले की मजलिस रखी गई है इसी तरह तुम्हारी भी मजलिस रखी जाएगी। फर्क ये है वो हमसे पहले चले गए और हम उनके बाद जाएंगे। अब शायद कोई 5 साल बाद, कोई 10 साल बाद, कोई 1 दिन बाद, कोई 1 घड़ी बाद, ये इंसान को पता नहीं होता। लेकिन आमादगी करना, तैयारी करना एक ऐसे सफर के लिए जिसे सफर मौत बोला जाता है। अक्सर लोग के जहनों में सवाल पैदा होगा कि मौत का खौफ क्यों पैदा होता है। 2 चीजें अपने जहनों में रखें। मौत का खौफ एक रीजन ये है क्योंकि हम दुनिया को छोड़ रहे हैं। दुनिया का लगाव मौत का खौफ दिलाता है। दूसरा रीजन ये है क्योंकि जहां हम जा रहे हैं उस जगह को हम जानते नहीं हैं। एक ऐसे सफर पे निकल रहे हैं कि हमें नहीं पता वहां का आलम क्या है, वहां के सफर क्या है। लेकिन खुद मौत बाइस खौफ नहीं है। खुद मौत का आना ये खौफ के बाइस नहीं है। जिस तरह मुहावरा भी है या बातें भी हैं कि भाई मौत या नींद का फर्क यह है कि नींद मौत का समझो छोटा भाई है, या बाज़ लोग कहते हैं बहन है मौत की। तो मैं आपसे सवाल करूंगा कि अगर ये छोटा भाई है नींद, तो जब नींद आती है आपको खौफ आता है क्या? नींद को तो इंसान पसंद करता है। नींद को तो राहत बोला गया है, नींद को तो सुकून बोला गया है कि सुबह से शाम तक थका हुआ इंसान सुकून में तब आता है जब उसे नींद आए। और जब नींद नहीं आती तो फिर डॉक्टरों से गोलियां लेके भी जबरदस्ती नींद खुद को दिलाई जाती है। क्योंकि जब तक नींद नहीं तो सुकून नहीं, नींद नहीं तो आराम नहीं, नींद नहीं तो इंसान हशाश बशाश नहीं होता। तो कैसे मुमकिन है जब छोटा भाई इतना सुकून दे तो बड़ा भाई हमें सुकून न दे? नींद छोटा भाई है, मौत बड़ा भाई है।
और करबला की रिवायत में भी है कि जब हजरत अली अकबर शहीद हो रहे थे तो इमाम हुसैन ने फरमाया कि अकबर तुम दुनिया के हम और गम से क्या हो गए, राहत हो गए। मतलब मौत क्या देती है, राहत देती है। नींद क्या देती है, राहत देती है। सर वो लोग जो कोमा में थे, थोड़ा बहुत मौत को देख के वापस आए, अगर आप उनके हालात पढ़ेंगे तो कहते हैं कि जैसे मौत आई तो हमें क्या मिल गई, राहत मिल गई। हॉस्पिटल में था, बिस्तरे मरीजी पे था, कभी घुटने की तकलीफ, कभी कमर की तकलीफ, कभी गले की तकलीफ, मुख्तलिफ बीमारियों में इंसान मुब्तला होता है कि जैसे मौत आई तो हमने महसूस किया कि गोया हमारे बदन में क्या आ गई, राहत आ गई, छुटकारा मिल गया। तो खुद मौत बाइस खौफ नहीं है, मौत राहत का नाम है, मौत सुकून का नाम है। अब दुनिया का हम हो खत्म, दुनिया के गम हो खत्म, दुनिया के दुख हो, सब के सब क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब किसी को बिजनेस का मसला, किसी को बेटे का मसला, किसी को बेटी का मसला, किसी को बदन में तकलीफ, किसी को फक्र फाका का मसला, जैसे मौत आएगी सबसे इंसान का क्या हो जाएगा, छुटकारा हो जाएगा। असल चीज जो बाइस खौफ है वो मौत का बाद का सफर है, जिससे इंसान को डरना भी चाहिए, इंसान को तैयारी भी करनी चाहिए कि मुझे नहीं पता कि आलम बरज़ख के मराहिल क्या है, मुझे इल्म नहीं है कि कब्र में सवाल व जवाब होगा, मैंने जवाब किस तरह देना है, क्या वाकई मैं उसके लिए तैयार भी हूं कि नहीं हूं। तो खुद मौत से इंसान को डरना नहीं चाहिए, डरना चाहिए तो सफर आलम बरज़ख डरना चाहिए। दूसरी बात, खौफ इसलिए आता है क्योंकि हमारा दिल है दुनिया में। अब दुनिया की जुदाई हमें तकलीफ देती है, औलाद की जुदाई हमें तकलीफ देती है, माँ बाप की जुदाई हमें तकलीफ देती है। हालांकि अहले बैत का फरमान है अगर मरने वाले को जिंदा लोग देखें और फरमाया उस औलाद को देखें तो मासूम फरमाते हैं उस मरने वाले पे न रोएं बल्कि अपने ऊपर रोना शुरू कर दें ये लोग, क्योंकि मरने वाला तो राहत हो गया, लेकिन जो बच गया है टेंशन किसे होना चाहिए, उसे होना चाहिए। दूसरी चीज मासूम फरमाते समझो, दुनिया में मैं अक्सर मजालिस में कह चुका कि अक्सर लोगों को फर्क माल और फर्क रिज़्क़ का इल्म नहीं होता। अब मरने वाला दुनिया से चला गया, किस जमीन में इसने दफन होना था ये उसका रिज़्क़ है कि इंसान को 6-7 फुट की जमीन मिलती है और पूरी जिंदगी कितनी जमीनों के पीछे दौड़ता रहता है। शेख अब्बास उम्मी कहते हैं कि अल्लाह ने मेरी आंखें बसीरत खोली और मैंने देखा कि किसी मुर्दे के जनाजे को ले जा रहे हैं नजफ में, और कहते हैं मेरी निगाह पड़ी कि उसके ताबूत के ऊपर उसकी रूह उसके साथ जा रही थी, और कहता मैंने देखा कि वो आग और अपने जिस्म के कानों में कुछ कहने लगा, बड़ी आहे हसरत भर के कहने लगा क्या है जिस्म, तुमने पूरी जिंदगी फिक्र दुनिया में गुजार दी, जबकि देखो कि तुमने 60-70 साल जो इतना, जब तक इस रोड से गुजरोगे नहीं तब तक आप हैदराबाद पहुंच ही नहीं सकते। इसी तरह अगर आखिरत तक पहुंचना है तो दुनिया का सफर करना है। का जितनी अरवा आलम ज़र में हैं वो दुआएं कर रही हैं कि खुदा हमें दुनिया भेज। ये अलग बात है कि हमने भी दुआ की थी कि खुदाया मुझे दुनिया में भेज, मैं बाकमाल बनूं, फिर आखिरत में जाऊं, लेकिन फर्क यह है कि दुनिया में आने के बाद हम भूल जाते हैं कि हमने दुआ क्या मांगी थी। ये बिल्कुल ऐसा है कि आपका बेटा आपको कहे कि बाबा जिद करे कि मुझे फला मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवा दे, मैं वादा करता हूं कि बेहतरीन डॉक्टर बन के निकलूंगा, बेहतरीन इंजीनियर बन के निकलूंगा, तमन्नाएं करे, मिन्नतें करे, आप पैसे जोड़ के समेट के उसका दाखिला करवा दें और दाखिल होने के बाद पहले ही सेमेस्टर में फेल हो जाए। बेटा तुम ख्वाहिशें इतनी बड़ी बड़ी, दाखिल भी करा दिया, अब क्या हुआ? पहले सेमेस्टर में फेल होते हैं, फिर कहते हैं अरे खुदा अगले में पूरी क्लास में नंबर 1 हूंगा, दूसरे में जाता है उससे भी बुरे नंबर लेके आ जाता है। हम भी तमन्नाएं कर रहे थे दुनिया में आए आए आए, लेकिन जब खुदा ने दुनिया में भेजा, कब वो दुआएं कर रहे थे दुनिया में आए, तू दुनिया में आया भी, सफर भी किया, लेकिन अरे बदबख्त तू जिंदगी में करके क्या जा रहा है। दूसरा जुमला बड़ा प्यारा जुमला कहा आगे शेख अब्बास कुम्मी ने, इसने कहा कि तुमने पूरी जिंदगी न हलाल देखा न हराम देखा और माल दुनिया को जमा करता गया, जबकि जहमत तुमने की, मेहनत तुमने की,
माल तुमने जमा किया, जगह तुमने जमा की, लेकिन कर देख सारी जहमतें मेहनतें करके तू मर रहा है और सारा माल दूसरों को दे के जा रहा है। मेहनतें दूसरों के लिए की, जहमतें दूसरों के लिए की, तुम्हारा कमाया हुआ किसको मिलेगा? तुम्हारे काम तो नहीं आया, का किसी और को मिलेगा। जब क्या आए बंदे खुदा, आखिरत में जवाब तूने देना है। ऐशो इशरत और करेंगे, मतलब न हलाल देखा न हराम देखा, माल जमा किया और मर गए, बच्चों के लिए छोड़ गए, दूसरों के लिए छोड़ के चले गए। और जवाब किसने देना है? तुमने जवाब देना है। कि एक इंसान एक होटल में चला जाए, बड़ा आलीशान होटल, रहने के लिए है, दिल लगाने के लिए नहीं है। तो तकलीफ हो कि मुझे होटल से क्यों निकाला जा रहा है, तो फरमाया वक्त मर्ग, वक्त मौत, वक्त सकरात तकलीफ उस बंदे को होती है जिसने बेइंतहा दुनिया से दिल लगाया है। हाँ जाओ होटल में रहो, खाना खाओ, रिहाइश इख्तियार करो, लेकिन जब कहें कि आपके एग्जिट होने का टाइम है तो उसके लिए रोया ना करो, उसके लिए तड़पा ना करो। नजफ का वाकया है, इस मोहब्बत को समझें। एक मर्तबा दुनिया बगैर मोहब्बत के तो हो ही नहीं सकती ना। मोहब्बत होगी तो आप कमाने जाओगे, जहमत करोगे। बिल्कुल मोहब्बत से खाली भी इंसान नहीं होता। में दुनिया है कि मोहब्बत हो, बच्चों से मोहब्बत नहीं तो मेहनत कैसे? मोहब्बत नहीं तो खाने के पीछे नहीं जाएगा। लेकिन फरमाए मोहब्बत को बेईमान बना देती है। क्यों फरमाया कि कसरत से यासीन पढ़ो, क्योंकि यासीन मुर्दे की रूह को सुकून से, मर जब बदन से आखिर दम तक ये शैतान इंसान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, कोशिश करता है इसके ईमान को छुड़वा दे। नजफ का आलिम, पढ़ा लिखा बंदा, कहते हैं जब सकरात का इसके वक्त, सकरात कहते हैं शुक्र को, जिसे कहते हैं मुस्करात हराम है। शराब को भी क्या बोला जाता है? मुस्कर है, मतलब नशे आवर। सकरात का मतलब एक ऐसी हालत इंसान की पैदा हो जाती है कि इंसान जैसे नशे में, उसको नहीं पता वो क्या बोल रहा है, अपने बस में नहीं होता। और ये नहीं कि सकरात हर बंदे पे आए, कि हर बंदा वक्त मर गोया वो नशे के आलम में है, क्या बोल रहा है उसे पता ना हो। ये हर किसी की कैफियत नहीं होती, ये सिर्फ उन लोगों की है जो जाहिद नहीं थे, मुत्तकी नहीं थे। अब फरमाया सकरात के वक्त सूरह साफात पढ़ो, मरहूम पे मसलन जो दुनिया से जा रहा है उस पे सूरह ये यासीन पढ़ो। ये आलिम कहते जितने भी उलमा नजफ थे सारे इसके इर्द गिर्द जमा हो गए। अब का पढ़ो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, इसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आखिरी मुमिनीन की जब गवाही आई का अली वलीउल्लाह कहो, का ये सर फेर देता था। फिर अली वलीउल्लाह पढ़ो, का ये सर फेर देता था। इन्होंने कहा जब हम पूरी जिंदगी समझते रहे ये बहुत बड़ा मोमिन है, आज पता चला ये जाहिर कोई और था, बातिन कुछ और था, मोमिन नहीं है। तो जब कहते हैं कहो अली वलीउल्लाह, ये अपने सर को फेर देता है, कोई ये कहना नहीं चाहता। और इत्तफाक ये था कि अपनी सकरात से बाहर निकल आया, मरा नहीं, बच गया। लेकिन उस वक्त जितने इसके जनाजे पे मौजूद थे, बात फैल गई पूरे नजफ में कि फला मौलवी वक्त सकरात अली वलीउल्लाह न पढ़ सका। तो अहले नजफ ने कहा बड़ा बेईमान आदमी है, आज के बाद इसके साथ आना जाना बंद कर देंगे, बाइकआउट इस बंदे का, क्योंकि मोमिन नहीं है। मौत ने बता दिया कि मोमिन नहीं था। ये भी बड़ा परेशान था इस हालत से। किसी रोड से गुजरता लोग गली बदल देते, कोई घर में मजलिस होती इसको कोई बुलाता नहीं, कहीं पे दावत होती कोई खाने पे ना बुलाता कि जनाब इसने तो वक्त सकरात अमीरुल मोमिनीन का नाम नहीं लिया। इसका मतलब इसके दिल में कुछ और है और जाहिर कोई और है। एक महफिल लगी उलमा की, इसी तरह मोमिनीन जमा हुए, ये बिन बताए उनकी महफिल के अंदर दाखिल हो गया। और जब सब ने इसको देखा तो चाहा कि महफिल को तर्क करके चले जाएं, इसने दरवाजा बंद कर दिया। कहा मुझसे दूरी बात में इख्तियार करना, लेकिन मुझसे पूछो तो सही कि कोई नजफ में रहे, अली से इश्क करे, मोहब्बत करे, शिया हो, नमाजी हो, रोजे उसने न छोड़े हो, जिक्र न छोड़ा हो, कुरान की तिलावत कर रहा हो, तो मुझसे तो पूछो कि जब कह रहे थे कलमा पढ़ो, मैंने अली वलीउल्लाह पढ़ा क्यों नहीं?
कोई एक बार तुमसे आके मुझसे तो पूछो, मैं भी अपने उस कैफियत पे आज तक रो रहा हूं। लेकिन ये शुक्र खुदा है कि उस आलम में मैं मरा नहीं। ये भी निगाह करम है अमीरुल मोमिनीन थी कि मौला ने मुझे दोबारा जिंदगी दी कि जा अपनी इस्लाह कर, फिर जब कब्ज़ रूह का वक्त आएगा तो फिर अली की विलायत का भी क्या कर लेना, इकरार कर लेना, ताकि आलम बरज़ख का सफर तुम्हारा आसान हो जाए।